उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को यानी सैटरडे को टू चाइल्ड पॉलिसी का एक ड्राफ्ट सबमिट किया है और उस पर पब्लिक से सजेशन मांगी है। 19 जुलाई तक लोगों को इस पर सजेशन देना होगा। उसमें ये रिटर्न है कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको एडिशनल मतलब उनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे या इंसेंटिव क्या मिलेंगे, और जिनके 2 से ज़्यादा हैं उनको किस चीज़ से वंचित कर दिया जाएगा या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगी। इसमें और एक पॉइंट है कि जिनके सिर्फ 1 बच्चा होगा उनको कुछ एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यूपी लॉ कमीशन ने सबमिट किया ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल 2021 सैटरडे को यानी कि कल, और उस पर पब्लिक से सजेशन मांगा है। उस ड्राफ्ट पर कब तक का डेट दिया है पब्लिक के सजेशन के लिए? 19 जुलाई 2021 तक का टाइम है। तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जानकारी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहले तो ये जान लीजिए कि यूपी में जो ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल का आया है, इन पे इंसेंटिव क्या मिलेगा। इंसेंटिव क्या मिलेगा? देखिए, इंसेंटिव जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, कितने? 2 बच्चे हैं या होंगे, उनको क्या इंसेंटिव मिलेगी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिनके 2 बच्चे हैं उनको इंसेंटिव ये मिलेगा, उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा उनके सर्विस में। एक और चीज़, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, मतलब जिनके 2 बच्चे हैं अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए क्या होगा, उनको तो एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मतलब उनके इंटायर पूरे सर्विस में 2 ज़्यादा बार उनका पैसा या उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनमें इंक्रीमेंट होगा। दूसरी चीज़, उनको सब्सिडी दिया जाएगा किस पर? अगर वो प्लाट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं या घर बनवाने के लिए कोई भी प्लाट खरीदते हैं तो हाउसिंग बोर्ड से उनको क्या दिया जाएगा? सब्सिडी। तीसरा, उनको सॉफ्ट लोन दिया जाएगा बैंक से इसको घर बनवाने के लिए, बिल्कुल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पर उनको लोन भी दिया जाएगा उनको जो गवर्नमेंट सर्विस में है और 2 बच्चे जिनके हैं। चौथा पॉइंट, उनको हर चीज़ पर रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा, जैसे वाटर टैक्स पर, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पर, हाउस टैक्स पर, इन सब पर उनको एक छूट मिलेगी, स्पेशल छूट जो और किसी को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ किसके लिए है? उनके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं। चलिए और इनमें कुछ आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मैटरनिटी लीव मिलेगा उनको, ये आप लोगों को पता होगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो पूरे 12 महीने की उनको छुट्टी मिलेगी और उसमें उनको सैलरी, फुल सैलरी और अलाउंसेस भी मिलता रहेगा। मतलब पूरी सैलरी भी मिलेगी और भत्ते भी मिलेंगे उनको पूरे साल तक, और पूरे साल उन्हें पैटर्निटी लीव मिल जाएगी। ये भी आपका क्लियर होगा। एक चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 3% उनका इंक्रीज किया जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में। मतलब जब जो सरकारी जॉब करते हैं उनका कुछ पैसा नेशनल पेंशन स्कीम में कटता रहता है, तो उसमें सरकार खुद से 3% एक्स्ट्रा उसमें इन्वेस्ट करेगी। 6 पॉइंट है, उनको फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, फैसिलिटी दी जाएगी, इंश्योरेंस दिया जाएगा स्पाउस को का मतलब पति और पत्नी दोनों को। हेल्थ केयर फ्री रहेगा, इंश्योरेंस कवरेज फ्री रहेगा पति पत्नी को। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये उनके लिए था कि जो गवर्नमेंट सर्विस में है और उनके 2 बच्चे हैं। अब देखिए, ये उनके लिए है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में है लेकिन उनके सिर्फ 1 बच्चा है। तो जो पुराना मैंने अभी डिस्कस किया वो तो फैसिलिटी इनको मिलेगी ही मिलेगी, उसको साथ साथ इनको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा क्योंकि इनका 1 चाइल्ड है। इसमें क्या मिलेगा? 2 मोर इंक्रीमेंट ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्विस। 2 और इनको इंक्रीमेंट मिलेंगे। मतलब 2 तो पहले ही मिल रहे थे जिनके 2 बच्चे होंगे, जब इनके 2 होंगे तो इनको 4 बार इनकी सैलरी बढ़ेगी अदर लोगों से इनके इंटायर सर्विस में, पूरे सर्विस पीरियड में। मतलब जनरली जो बढ़ता है इंक्रीमेंट वो तो होगा, इसके साथ साथ 4 बार एक्स्ट्रा बढ़ेगा जिनके 1 बच्चा होगा और वो गवर्नमेंट सर्विस में होगा। दूसरा पॉइंट, इनका हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री रहेगी, इंश्योरेंस कवरेज होगा, और जो चाइल्ड होगा 20 साल तक
उसका फ्री हेल्थ, सारी चीज़ें ये फ्री रहेंगी 20 ईयर तक बच्चे के। दूसरी चीज़, इनको एडमिशन में प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट जॉब में ये इनका बच्चा जाता है तो उसमें इनको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, क्योंकि इनके एक बच्चा है। इनका एजुकेशन फ्री होगा ग्रेजुएशन लेवल तक। ये आपने देखा होगा, दो बच्चे होंगे तो ये फैसिलिटी नहीं है, और जिनका एक बच्चा होगा, जो पीछे मैंने बताया, वो भी फैसिलिटी होगी। इसके साथ साथ ये भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। 5वां पॉइंट है, अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा हाइयर स्टडी के लिए। मतलब ग्रेजुएशन तक सबके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक चाइल्ड है तो उसको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा ग्रेजुएशन तक। लेकिन अगर वो सिर्फ एक लड़की होगी तो ग्रेजुएशन के बाद जब वो हाइयर स्टडी करेगी तो उसमें भी उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए, अब उनके बारे में है जो कि जनरल पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जनरल पब्लिक है, उनके 2 बच्चे हैं, तो उनको क्या होगा। देखिए, इनको इंसेंटिव से मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है जिनके 2 बच्चे हैं। देखिए, जैसे ये हाउस परचेज करेंगे या खरीदेंगे तो इनको भी छूट मिल जाएगा और लोन मिल जाएगा। अगर ये घर खरीदते हैं तो इनको रिबेट छूट मिलेगा और लोन भी बैंक से आसानी से मिल जाएगा। इनको भी मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव मिल जाएगी 12 महीने की, अगर 2 बच्चा है तो। फ्री हेल्थ केयर मिलेगा पति पत्नी को, स्पाउस को, पति पत्नी को फ्री हेल्थ केयर मिलेगा। और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 बच्चों के लिए, वो पूरी फैसिलिटी एक जनरल पब्लिक को भी मिलेगी जिनके 2 बच्चे होंगे। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बशर्ते इसमें एक चीज़ वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसका जो वो सैलरी होगा वो 2 बार एक्स्ट्रा बढ़ाया जाएगा, मतलब और लोगों से ज़्यादा बार उसका 2 बार बढ़ाया जाएगा। इनकी कोई सैलरी होगी नहीं गवर्नमेंट से, तो ये इन पर इम्प्लीमेंट नहीं करता है। अब जनरल पब्लिक के लिए जिनका एक बच्चा है तो ये सिमिलर इंसेंटिव जो अभी मैंने बताया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, वो मिलेगा। इनको फ्री हेल्थ केयर मिलेगी और एजुकेशन में प्रेफरेंस मिलेगा और जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा। ये अभी मैंने 1 चाइल्ड पॉलिसी में बताया था आपको। एजुकेशन ग्रेजुएशन तक मिलेगी फ्री में, और अगर वो बच्ची होती है, सिंगल लड़की है, तो उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा आगे एक पढ़ाई अपनी ऊँचे लेवल तक जारी रखने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको इंसेंटिव क्या मिलेगा, मतलब उनके लिए नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होगी वो उनसे वो 2 से ज़्यादा बच्चे वाले फैमिली को नहीं मिलेगा। पहली चीज़, डीबैरिंग कर दिया जाएगा, मतलब उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएंगी। दूसरी, जो राशन कार्ड की लिमिट होगी सिर्फ 4 लोगों की होगी, मतलब एक मम्मी पापा और 2 उनके बच्चे, तो 4 लोगों का ही राशन आपको मिलेगा। मतलब अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब मान लीजिए एक मम्मी पापा 2 हो गए और 3 बच्चे, तो ये लोग 5 लोग हो गए टोटल, लेकिन सिर्फ राशन कितने का मिलेगा, 4 लोगों का। एक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कहीं भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, इन पर रोक लग जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बता देता हूँ इनको क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्विस में अगर हैं, उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और किसी तरीके की गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेगी, इसको भी सरकार बंद कर देगी अगर आप इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो। सब्सिडी का मतलब जो गैस में सब्सिडी या बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी आ जाती है, वो नहीं मिलेगी। ये आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं ये बता देता हूँ इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स को एक बच्चा हो रहा है, उसके बाद दूसरे बच्चे के समय उसे मल्टीपल बर्थ हो जाता है, मतलब जिसे वो कहते हैं क्या, जुड़वा, तो उस केस में उनको फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो उस केस में उनको फैसिलिटी दी जाएगी। अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, कोई और बच्चा बाद में होता है, तो भी उनको फैसिलिटी दी जाएगी। अगर वो बच्चा कोई अडॉप्ट करते हैं तब 2 से ज़्यादा होते हैं, तब भी उनको फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये सारे एक्सेप्शन है, ये रूल पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। आप इसको देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। मतलब अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, उसमें ये चीज़ नहीं है। दूसरी, अगर आप दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान जुड़वा बच्चे होते हैं तो भी आपकी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी। और बच्चे की डेथ हो जाती है तो भी आपको मिलेगा।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इन चीज़ों पर ये ला काम नहीं करेगा, इन चीज़ों पर फैसिलिटी उनको बराबर मिलेगी। तीसरी चीज़, जब ये मान लीजिए जब ये अभी तो ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब ये बता दिया जाएगा कि आज से लेकर 1 साल बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस दौरान भी कुछ बच्चे पैदा हों, तो हो सकता है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होगी उनको तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है तीसरा हो तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसको जब लागू किया जाएगा तो उसमें 1 साल का टाइम दिया जाएगा कि आगे से आप ये समझ जाइएगा कि 1 साल का टाइम है, जो भी आपको करना है उसके बाद वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जिनके ऑलरेडी 3 हैं पहले से ही, 2 से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, उनको फैसिलिटी मिलेगी। ये कानून जब से लगेगा उस दिन के बाद से जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो ये आप लोग बिल्कुल फ्री रहिएगा इस चीज़ से कि अगर आपको पहले से ही 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपकी फैसिलिटी में कोई कमी नहीं आएगी। जब ये जो लॉ है या ड्राफ्ट बिल है, जब ये पूरे तरीके से लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद से आपके अगर 3 बच्चे हो रहे हैं या 2 है, तीसरा आप कर रहे हैं, तो आप फैसिलिटी से डिबैरिंग कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, आपको कोई भी इंसेंटिव और बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। न्यूज़ इतनी ही थी, हमें लगा आपको बताना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आप जान ही रहे होंगे, लगभग यहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसे बिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को और हमारे राज्य को। असम भी इस तरीके की स्कीम लाने वाली है, हो सकता है आगे लाए। अभी उस जो स्टेटमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि वो भी इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करेगी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं उस देश के लिए जहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो। हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट 2 पॉइंट समथिंग करके ज़्यादा है, शायद वो भी अब कंट्रोल कर लिया जाए, धीरे धीरे उसको करके कम किया जाएगा। और दूसरी चीज़, जितनी भी फैसिलिटी मैंने बताई है वो तो आपको मिलेगी, उसके साथ साथ आपको नसबंदी भी करवानी पड़ेगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और डेफिनेटली ये बेनिफिट करेगा आगे चलकर स्टेट को। तो इतनी ही जानकारी थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।